हेलो दोस्तों, कृष्णा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ये दूसरी क्लास है। इससे पहली क्लास में हमने सीखा था किसी भी संख्या का वर्ग, वो भी 5 सेकंड में, 1 से 1000 तक और 1000 से ज़्यादा भी संख्या, सभी संख्याओं का वर्ग हम 5 सेकंड में निकालेंगे। वो पिछली क्लास में हम सीख चुके हैं। इस क्लास को देखने से पहले वो क्लास जरूर देखें। आज हम बात करेंगे वर्गमूल की। आज हम बात करेंगे वर्गमूल की। वर्गमूल दो विधि से निकाला जा सकता है। वर्गमूल दो विधि से निकाला जा सकता है। एक विधि है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। एक होगी हमारी भाग विधि। एक होगी हमारी भाग विधि। गुणनखंड विधि से केवल उसी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं जो पूर्ण वर्ग होंगी। गुणनखंड विधि से किसी भी उसी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं जो पूर्ण वर्ग होंगी। पूर्ण वर्ग कौन कौन सी संख्या होंगी? जिनका वर्गमूल सीधी एक संख्या आएगा, दशमलव या फिर बटे में नहीं आएगा। जैसे बात करें हम पूर्ण वर्ग संख्याओं की, तो पूर्ण वर्ग जो संख्या होंगी वो होंगी हमारी 1, 4, 9, 16, 25 ... जिन संख्याओं का वर्गमूल पूरी संख्या आएगा यानी पूर्ण आएगा, वो पूर्ण वर्ग संख्या होंगी। 1 का वर्गमूल 1 आएगा, 4 का 2, 9 का 3, 16 का 4 और 25 का 5। तो ये जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग संख्या है। ये जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग संख्या है। भाग विधि से हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। भाग विधि से हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। दोनों ही विधि सीखना जरूरी है। कहीं इसकी जरूरत पड़ेगी, कहीं इसकी जरूरत पड़ेगी। तो आज हम पहले बात करेंगे गुणनखंड विधि की, फिर हम बात करेंगे भाग विधि की। तो गुणनखंड विधि कैसे होगी देखेंगे एक बार। हमारे पास है 144। 144 का वर्गमूल निकालना है हमें। 144 का वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? गुणनखंड, किसके? जो संख्या दे रखी है उसके, यानी 144 के गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे करने हैं हमें? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड मतलब इसमें केवल हम अभाज्य संख्याओं से भाग देंगे। और अभाज्य संख्या हमारी कौन कौन सी होंगी? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं होंगी जिनमें किसी भी संख्या का भाग ना जाएगा। ये नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे। पहले इनकी बात करेंगे तो अभाज्य संख्या होंगी हमारी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। ये हमारी अभाज्य संख्या है। इनसे भी आगे संख्या है हमारी 23, 29, 31, वो आगे बात करेंगे। हमें सबसे पहले चेक करेंगे 2 से। 2 से भाग जाएगा 144 में? हाँ जाएगा। हाँ जाएगा तो देंगे 2 का भाग देंगे 144 में। कितनी बार जाएगा? देखो 2 का भाग हमें देना है 14 में। कितनी बार जाएगा? 7 बार। 2 का भाग देंगे फिर हम 4 में। कितनी बार जाएगा? 2 बार। यानी अगर हम 2 का भाग 144 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 72 बार। अब हम 72 में 2 का भाग जाएगा? हाँ जाएगा। तो 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 1 बचेगा, 12 हो जाएगा, 6 बार जाएगा यानी 36 बार। 2 में 2 का भाग फिर देंगे 36 में। कितनी बार जाएगा? 18 बार। अब 18 में फिर 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 9 बार। 9 में फिर देंगे 3 का भाग, क्योंकि 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। फिर 3 में 3 का ही भाग जाएगा 1 बार। यहाँ पर 1 आ गया, खत्म, गुणनखंड पूरे। अब हमें क्या करना है? हमें 144 का वर्गमूल निकालना है। और वर्गमूल में जो बनाएंगे हम 2 के जोड़ा बनाएंगे। 2 के जोड़ा मतलब किसी भी संख्या होगी तो उसे 2 होना जरूरी है। जैसे 2 है तो 2 ही होने चाहिए, 3 है तो ये भी 2 होने चाहिए। यानी इसके जोड़ा की बात करेंगे तो ये जोड़ा, इसकी बात करेंगे तो ये जोड़ा, इसकी बात करेंगे तो ये जोड़ा। देखो ये 2 का एक जोड़ा है, ये 2 का एक जोड़ा है और ये
3 3 का एक जोड़ा है। जो ये जोड़ा बनाए हैं, इन जोड़ों में से केवल हमें एक संख्या लेनी है, यानी इसमें से केवल एक संख्या यानी कि 2, इसमें से केवल एक संख्या यानी कि 2, इसमें से एक संख्या यानी कि 3, और इनका कर देना है मल्टीप्लाई, गुणा। कितना आएगा? 2 दूनी 4, 4 3 12, यानी कि हम बोलेंगे 144 का जो वर्गमूल होगा वो होगा कितना? 12। ये सीखना जरूरी है, क्योंकि जब आगे क्लास कराएंगे तो इनकी जरूरत पड़ेगी तो वो चीज आज ही क्लियर होंगी। ठीक, यानी 144 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा? 12। अगर हम बात करें, एक मिनट, अगर हम बात करें जोड़ा ना बनने की, अगर किसी संख्या का जोड़ा नहीं बन पा रहा है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं है। यदि किसी संख्या में जोड़ा नहीं बन पा रहे हैं तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्याएं अधिकांश कौन कौन सी होंगी? जिनका अंतिम अंक 0 होगा, जिनका अंतिम अंक 1 होगा, जिनका अंतिम अंक 4 होगा, जिनका अंतिम अंक 5 होगा, जिनका अंतिम अंक 6 होगा और जिनका अंतिम अंक 9 होगा, वही संख्याएं पूर्ण वर्ग होंगी। पूर्ण वर्ग कौन कौन सी संख्या होंगी? जिनका अंतिम अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होगा, वो संख्याएं पूर्ण वर्ग होंगी। जो संख्याएं बची वो बची हमारी कौन कौन सी? 2, 3, 2 और 3 और 7 और 8, 2, 3, 7 और 8। जिन संख्याओं का अंतिम अंक 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा और 8 होगा, वह पूर्ण वर्ग नहीं होंगी। यदि अंतिम अंक 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, तो वह संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होंगी, पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 है तो वो पूर्ण वर्ग होगी, ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन यही पीछे होंगे तभी पूर्ण वर्ग होंगी, इनसे जो अलग होगा तो पूर्ण वर्ग नहीं होंगी। अगर हम बात करें 21 पूर्ण वर्ग है? नहीं है, इसका अंतिम अंक तो 1 है, ये जरूरी नहीं है जिसका अंतिम अंक ये होंगे वो पूर्ण वर्ग ही होगी, लेकिन जो पूर्ण वर्ग होगी उनका अंतिम अंक ये संख्याएं होंगी। कौन सी? 0, 1, 4, 5 और 6 और 9। अब बात करेंगे कि देखेंगे, चेक करेंगे, यानी अगर हम 1 का वर्ग करें तो 1 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। 2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 4 आएगा। अगर 3 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 9 आएगा। अगर हम 4 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 16 आएगा। इधर करते हैं, अगर हम 5 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 25 आएगा। 6 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 36 आएगा। यदि हम 7 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 49 आएगा। 8 का वर्ग करेंगे 64 और 9 का वर्ग करेंगे तो 81, और अगर 10 का वर्ग करेंगे तो 100। यानी ये संख्या है, ये इनके वर्ग हैं, और जो ये वाली संख्या है ये इनका वर्गमूल है। यानी अगर हम बात करें 25 का वर्गमूल होगा 5, 36 का वर्गमूल होगा 6, 49 का वर्गमूल होगा 7, 64 का वर्गमूल होगा 8 और 81 का वर्गमूल होगा 9 और 100 का वर्गमूल होगा 10। यानी वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के विपरीत हैं। यानी कि अगर हम 5 का वर्ग करेंगे कितना होगा? 25, और 25 का वर्गमूल कितना होगा? 5। ये समझिएगा, जो वर्गमूल है, जो उसका चिन्ह है, जो साइन है, जो संकेत है, वो ऐसे करके है, करणी। जो वर्गमूल का जो साइन है, चिन्ह है, जो संकेत है, वो कैसे है? करणी, ऐसे करके। इसके आगे 2 होता है, वो हम लिखते नहीं है। यानी कि ये संख्या है, इनके सब के वर्ग ये हैं। देखो, अगर 1 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा? 1, 4, देखो यहाँ 4 भी है, 4 का कितना आएगा? 2, 9 भी है यहाँ पे, देखो कितना आएगा? 3, 16 है, 16 में 6 अंतिम अंक है, कितना आएगा? 4, 25 5 अंतिम अंक है, 5, 6, 49, 64, 81 और 100। यानी हम ये देख पा रहे हैं यहाँ पर जो अंतिम अंक हैं इन संख्याओं के, जिनका हम वर्गमूल लेंगे,
इनके जो अंतिम अंक हैं वो कौन कौन सी संख्या है? 0 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है और 9 है। किसी भी संख्या का अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 नहीं है। यानी हम आगे भी अगर करेंगे, देखो यहां से करेंगे, अगर हम 11 का करेंगे तो 11 का आएगा हमारा कितना? 121। देखो 11 और 1, 1 बिल्कुल एक, यही तो आ रहा है। अब ऐसे ऐसे हम आगे बढ़ेंगे, ये संख्याएं दोबारा रिपीट होती जाएंगी। यानी अगर हम 12 का करेंगे तो 144, देखो 144 में 4 अंतिम अंक है। अगर 13 का करेंगे तो 169, देखो अंतिम अंक 9। आगे ऐसे ही करते रहेंगे। हमें ये नहीं करना है, बल्कि हमें ये समझना है बस कि जिन संख्याओं में अंतिम अंक 4, 1, 4, 9, 16 यानी 6, 25 यानी 5, 36 यानी 6, 9, 4, 1, 0 होंगे, उन संख्याओं का ही वर्गमूल आ सकता है पूर्ण वर्ग। यानी पूरा जो वर्गमूल आएगा वो केवल इन संख्याओं का आएगा जिनके अंत में 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1 और 0 होंगे। यानी अगर हमें इन्हें अपनी भाषा में लिखें तो हम इन्हें ऐसे लिख सकते हैं, जो संख्या है जिनका जो संख्या है उनका अंतिम अंक अगर 0 होगा तो आएगा, 1 होगा तो आएगा, 2 होगा तो नहीं आएगा, 3 होगा तो नहीं आएगा, 4 होगा तो आएगा, 5 होगा तो आएगा, 6 होगा तो आएगा, 7 होगा नहीं आएगा, 8 होगा नहीं आएगा, यानी 9 होगा तो आएगा। यानी जिन संख्याओं के अंतिम अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 होंगे उनका ही पूर्ण वर्ग आएगा। और आज हम गुणनखंड विधि सीख रहे हैं, भाग विधि हम बाद में सीखेंगे, तो केवल हम इन पर ही बात करेंगे। अगर कोई संख्या 0 है, उसका अगर हम वर्गमूल लेंगे तो उसका 0 ही आता है। और कैसे आता है? यहां पर जोड़ा बनाना पड़ता है। 2 0 का वर्गमूल लेंगे तो 1 0 आएगी। अगर 2 0 हैं, अगर उनका वर्गमूल लेंगे तो 1 0 आएगी। अगर 4 0 हैं तो उनकी 2 0 आएंगी। यानी कि वर्गमूल लेते समय 0 को आधा कर देते हैं। जितनी 0 दी हुई है उनका आधा कर देंगे। यानी यहां पर दी हुई है 2 0 तो उनका आधा यानी कि 1 0। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 1 है, अंतिम अंक 1 है, तो उनका वर्गमूल लेंगे तो उनका अंतिम अंक 1 होगा या फिर कितना होगा? 9 होगा। देखो 1 का करेंगे वर्ग, यानी 1 का वर्गमूल लेंगे तो 1 आएगा, और 81 का अगर वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा? 9। उनका अंतिम अंक 1 है ना, तो अगर उनका अंतिम अंक 1 है और वर्गमूल लेंगे तो कौन कौन सा आ सकता है? या तो 1 या फिर 9। अभी हम सवाल करेंगे तब और अच्छे से समझेंगे। अगर कोई संख्या का अंतिम अंक 4 है और अगर हम उसका वर्गमूल लेंगे तो हमारा आएगा 2 या फिर आएगा 8। अगर 5 है अंतिम अंक तो उसमें केवल एक ही कंडीशन होगी, वो होगी कौन सी? 5, यानी 5 वाली 5 ही आएगा। अगर 6 है तो 6 वाली में या तो 4 आएगा या फिर 6 आएगा, या तो 4 आएगा या फिर 6 आएगा। 9 वाली में जो होगा वो 9 वाली में कौन कौन सा आएगा? 9 वाली में आएगा या तो तुम्हारा 3 आएगा या फिर तुम्हारा 7 आएगा। यानी ये संख्याएं होंगी हमारी। अब हम यहाँ पर देखें तो जो अंतिम अंक आ सकता है कौन कौन सा आ सकता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही तो अंतिम अंक होंगे, यही तो अंक है हमारे, यही अंतिम अंक होंगे लास्ट में। ठीक, आगे बात करें कि ये हमने क्यों लिखा है। ये हमने इसलिए लिखा है क्योंकि अब हम इससे सवाल निकालने वाले हैं विद इन 5 सेकेंड। ओके, देखेंगे। जैसे हम बात करें अभी 169 की, 169 का हमें क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। ठीक है, हमें याद भी है 13 है, लेकिन हम निकालेंगे कैसे? हमें निकालना कैसे? अगर 9 की बात करें, देखो अंतिम अंक 9, अंतिम अंक 9 कौन कौन सी संख्या के पीछे आ सकता है? 9 आएगा या तो 3 या फिर 7, या तो 3 वाली या फिर 7 वाली। देखो अंतिम अंक 9 कौन कौन सी संख्या के पीछे आएगा? या तो 3 वाली या फिर 7 वाली। अगर हम वर्गमूल की बात करेंगे तो लास्ट की 2 संख्याएं छोड़ देंगे, लास्ट की 2 संख्याएं ही छोड़ेंगे। यदि उसमें ज्यादा संख्या है तो कोई प्रॉब्लम, लेकिन हमें लास्ट की 2 संख्या छोड़नी। अब यहां पर देखो 1, अब हम ये जो संख्या बची है यहां पर उसके बराबर या फिर उससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या देखेंगे। यानी 1 से छोटी तो कोई संख्या होगी नहीं, 1 के बराबर यानी 1 ही पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 1 का वर्गमूल लेंगे। 1 ये जो बची है यहां पर 1, इसका क्या लेना है? हमें वर्गमूल लेना है। जो यहाँ पर ये संख्या बची है उसका क्या लेना है? हमें वर्गमूल लेना है। 1 का वर्गमूल लेके कितना आएगा? 1, और यहाँ पर भी 1 लिखना है और यहाँ पर भी 1 लिखना है। यानी या तो ये होगा कितने का? 13 का, या फिर होगा ये कितने का?
17 का। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन, या तो 13 है या फिर 17 है। चेक करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की संख्या देखेंगे। जो इन सब में जो बीच की संख्या बनेगी वो हमेशा अंतिम अंक 5 वाली बनेगी, यानी 15। 13 और 17 के बीच वाली 15 बनेगी। अगर 2 और 8 वाली तो भी 5 वाली बनेगी, 4 और 6 वाली तो भी 5 वाली बनेगी, 3 और 7 है तो भी 5 वाली बनेगी। अगर इनकी योग की बात करेंगे, देखो सब में जोड़ोगे तो 10 आएगा। 1 और 9 10, 2 और 8 10, 4 और 6 10, 3 और 7 10, ऐसे भी याद कर सकते हैं हम। यानी इनका जो टोटल बनेगा वो 10 बनेगा। बहुत आसान भी है, केवल 10 ही तक तो वर्ग याद करने हैं, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आगे करेंगे। यानी 9 किसके पीछे आता है, देखो या तो 3 या 7, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 7। ये जो संख्या बची उसका वर्गमूल लेंगे अगर आ रहा है तो, अगर नहीं आ रहा तो उससे छोटी संख्या देखेंगे जिसका वर्गमूल आएगा, उससे छोटी संख्या देखेंगे जिसका वर्गमूल आएगा। 1 का वर्गमूल आएगा 1, तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। अब इन दोनों के बीच की संख्या देखेंगे, कौन सी होगी हमारी, 15। अब 15 का हमें वर्ग करना है, 15 का वर्ग करना है। 5 वाली वर्ग वाली हम ट्रिक बताए हैं कि जिस संख्या में अंतिम अंक 5 होगा उसका वर्ग करना है। तो क्या करना है हमें, 5 का कितना करना है 25, और ये 1, और इससे एक अगली संख्या लेंगे तो कौन सा होगा 2। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, कितना होगा 225। यानी 15 का जो वर्ग होगा वो होगा कितना 225। अब ये 225 से हमें इसका कंपेयर करना है, तुलना करनी है कि ये देखो 225 से कम है या ज्यादा, ये 225 से कम है या फिर ज्यादा, या तो कम होगा या फिर ज्यादा होगा। देखो 225 से ये क्या है, कम है। अगर कम है तो छोटी है तो छोटी वाली संख्या वर्गमूल होगी। अगर या इससे ये वाली संख्या छोटी है तो छोटी वाली संख्या वर्गमूल होगी। यानी कि 169 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा 13 होगा। ये तो बहुत आसान है। आगे और सवाल करते हैं थोड़े से। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें वीडियो को और शेयर कर दें। अगर हम बात करेंगे 6561 के वर्गमूल की, 6561 के वर्गमूल की बात करेंगे। देखो 1 किसके पीछे आ सकता है, 1 या तो 1 वाली के पीछे आएगा या फिर 9 वाली के पीछे आएगा। ठीक है जी, 1 किसके पीछे आएगा, या तो 1 वाली या फिर 9 वाली, बिल्कुल सही बात है। अब ये दो संख्या हमें छोड़ देनी है, यानी 61 खत्म। अब 65 का वर्गमूल आएगा नहीं आएगा, तो 65 से छोटी संख्या देखेंगे जिसका वर्गमूल आएगा पूर्ण वर्ग। तो 65 से छोटी जो संख्या है वो है 64। 65 से जो छोटी संख्या है वो कौन सी है 64। 64 का वर्गमूल आ जाएगा ना, 64 का वर्गमूल आ जाएगा कितना 8। तो यहाँ पर भी 8 लिखेंगे और यहाँ पर भी 8 लिखेंगे। यानी या तो ये 81 का है वर्गमूल या फिर ये 89 का है वर्गमूल। अब कौन से का है चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 85 पर इसे चेक करेंगे। यानी 85 का हमें क्या करना है वर्ग। 85 का वर्ग करेंगे तो 25, 8 का 9 में गुणा करेंगे, 8 नेम 72। 5 वाली ट्रिक देखी है ना, 5 वाला जो मेथड है वो यही है कि 5 अगर किसी संख्या के अंत में है उसका वर्ग करना है तो हमें क्या करना है 5 का तो वर्ग कर देंगे, और जो संख्या बची, जो अंक बचे आ गए, उन अंकों का एक अगली संख्या लेके गुणा कर देना है। यानी यहाँ पर बचा कितना 8, और 8 में गुणा कर देना किसका 9 का, कितना आ जाएगा 72। तो 72 25, 72 25 से ये 65 61 छोटी है या फिर बड़ी। देखो 72 25 से ये वाली संख्या छोटी है, तो अगर छोटी है तो छोटी संख्या का वर्गमूल होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं 65 61 जो वर्गमूल है वो 81 का है। यानी 65 61 का जो वर्गमूल होगा वो 81 होगा। और संख्या ले लेते हैं अभी। और संख्या ले लेते हैं, और संख्या होंगी हमारी 92 61, यानी 9261। इसका हमें वर्गमूल निकालना है। देखो 1 किसके पीछे आएगी, या तो 1 वाली या फिर 9 वाली। अभी हमने किया 2 संख्या छोड़ दे रहे हैं लास्ट की, यहां पर बचा 92 यानी 92। 92 से छोटी संख्या देखेंगे जिसका वर्गमूल आएगा। 92 से जो छोटी संख्या होगी जिसका वर्गमूल आएगा वो होगी 9 नेम 81, यानी 81 का वर्गमूल आएगा। 10 धाम 100, 100 ज्यादा हो जाएगी, छोटी संख्या देखनी है हमें, कितनी होगी 81। इससे छोटी देखनी है, इससे छोटी संख्या देखनी है जो पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग हो तो इससे चेक करेंगे हम 91
90 ऐसे चेक करेंगे नहीं, याद करेंगे, याद करेंगे। यानी 9 का वर्ग कितना होगा हमारा 81 और 10 का वर्ग कितना होगा 100। देखो 100 से तो ये कम है, हमें इससे भी छोटी लेनी है 92 से, तो जो 92 से छोटी होगी वो होगी कितनी 81, और 81 का जो वर्गमूल आएगा वो आएगा कितना 9। तो या तो ये होगा 91 का या फिर होगा ये 92 का। यानी 92 का जो वर्गमूल होगा वो या तो 91 होगा या फिर 99 होगा। चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, चेक करने के लिए हम करेंगे 95 का वर्ग, 95 का वर्ग, 95 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 25, 9 का 10 में गुणा कर देना है हमें, 9 का 10 में गुणा कर देना है। तो 9 का 10 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 90, 9 का 10 में गुणा कर देना है तो कितना आ जाएगा हमारा 90। अब देखिए ये वाला, सॉरी यहां पर 8 आएगा, सॉरी ये वाला 8 आएगा, 8 का है ना ये। दोबारा देखते हैं एक बार, एक किसके पीछे आएगा, एक आएगा या तो 1 वाली या फिर 9 वाली। बिल्कुल सही है। 92 से छोटी संख्या देखेंगे, 92 से छोटी संख्या कौन सी होगी हमारी, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है 92 61, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और संख्या की बात करते हैं, हम बात करेंगे 125 44 यानी 12,544 की। 4 किसके पीछे आएगा, 4 किसके पीछे आएगा, 4 आएगा या तो 2 वाली या फिर 8 वाली। यानी 4 किस किसके पीछे आएगा, या तो 2 के वर्ग में या फिर 8 के वर्ग में, अंतिम अंक 4 आएगा। ठीक, लास्ट की 2 संख्या छोड़ देंगे। 125 से छोटी या फिर 125 के बराबर कोई संख्या है जिसका वर्गमूल आ जाए, 125 का वर्गमूल नहीं आएगा। इससे छोटी जो संख्या है वो है 121 जिसका वर्गमूल आएगा, 121 का वर्गमूल आएगा कितना, 121 का वर्गमूल आएगा 11। तो यहाँ पे भी 11 है और यहाँ पे भी 11 है। यानी ये 12,544 का जो वर्गमूल होगा या तो 112 होगा या फिर 118 होगा। अब हमें करना क्या है, चेक करने के लिए हम 115 पर चेक करेंगे, 115 पर चेक करेंगे यानी 115 का वर्ग करेंगे। तो 5 का 25 और 11 गुणा करना है हमें कितने में 12 में, 11 गुणा करना है हमें कितने में 12 में, करेंगे कितना आ जाएगा 12 एकन 12, 12 एकन 12 और 1 13, 13,225। 13,225 तो ये वाली संख्या छोटी है, तो छोटी वाली संख्या उसका वर्गमूल होगी। अगर ये संख्या बड़ी है तो बड़ी वाली संख्या वर्गमूल होगी। और संख्या लेते हैं, उनका निकालेंगे अभी। बात करेंगे हम 44 89 की। ये सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग होना जरूरी है, अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो ये काम नहीं करेगी, फिर हम भाग विधि सीखेंगे वो काम करेगी। अब हम बात करेंगे 4489 की। देखेंगे तो 9 किस किस के पीछे आएगा, 9 आएगा जी 7 वाली के या फिर 3 वाली के पीछे, यानी 7 वाली के या फिर 3 वाली के पीछे। तो ठीक है, यहाँ पर 3 यहाँ पर 7, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 7 यहाँ 3। आगे क्या करना है, ये 89 है, छोड़ देना है हमें 44। 44 से छोटी संख्या देखेंगे जो पूर्ण वर्ग होगी, 44 से जो छोटी संख्या पूर्ण वर्ग होगी वो कौन सी होगी, वो होगी 36। 36 7 7 49 ज्यादा हो गई तो 36 होगी, तो 36 का वर्गमूल लेंगे कितना आएगा 6 और 6, यानी या तो ये 63 की है या फिर ये वाला 67 की है। यानी 44 89 का जो वर्गमूल होगा या तो 63 होगा या फिर 67 होगा। चेक करने के लिए क्या करना है हमें ये 65 पर चेक करनी है। 65 का अगर हम वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 25, 6 का गुणा करना है 7 में, 6 का गुणा करना है हमें 7 में, कितना आएगा 42। तो 42 25 से ये वाली संख्या देखेंगे, ये वाली संख्या इससे बड़ी है या फिर छोटी। अगर बड़ी है तो बड़ी वाली संख्या इसका वर्गमूल होगी, अगर छोटी है तो छोटी वाली संख्या इसका वर्गमूल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करते रहें और इससे पहले वाली वीडियो जरूर देख लें। अब बात करेंगे हम और एक और नई संख्या की 64009।
64,009। इसका क्या निकालना है हमें? वर्गमूल निकालना है। इसका क्या निकालना है हमें? वर्गमूल निकालना है। तो क्या करेंगे, देखो 9 किसके पीछे आएगी? 9 किसके पीछे आएगा? 9 आएगा 3 या फिर 7 वाली संख्या के पीछे। तो 3 और 7 लिख लेंगे। लास्ट की 2 संख्याएं हमें छोड़ देनी है। लास्ट की 2 संख्याएं हमें छोड़ देनी है। अब हमें क्या करना है? 640 से छोटी संख्या देखेंगे जो पूर्ण वर्ग होगी, तो वो कौन सी होगी? 625, क्योंकि 625 का वर्गमूल आएगा कितना? 25। तो 625 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 640 से जस्ट छोटी है जो पूर्ण वर्ग है। तो 25, तो यहां पर भी 25 लिखेंगे और यहां पर भी 25 लिखेंगे। ठीक, अब चेक करने के क्या करेंगे हम? इसे चेक करेंगे तो 255 का वर्ग करके चेक करेंगे। 255 का वर्ग करेंगे तो 255 का वर्ग करने के लिए क्या करना है हमें? 5 का आ जाएगा 25 और 25 का गुणा कर देना है हमें किसमें? 26 में। 25 गुणा कर देना है हमें 26 में। तो 25 सिक्के 150, 15 कैरी, 15 करेंगे 25 का करेंगे 2 में, तो 25 दूनी 50 और 15 65, यानी कि 65,025। 65,025 से ये संख्या छोटी है या फिर बड़ी, ये देखना है। देखो यहाँ 64,000 है, यहाँ 65,000 है, तो ये वाली संख्या इससे छोटी है। अगर छोटी है तो जो छोटी संख्या होगी वो उसका वर्गमूल होगी। जो छोटी संख्या होगी वो उसका वर्गमूल होगी। और संख्या ले लेते हैं अभी। बात करेंगे हम 53, 29 की। 53, 29 की। 9 किसके पीछे आएगा? 9 आएगा या तो 3 या फिर 7 के पीछे, या तो 3 या फिर 7 के पीछे। 29 हटा देंगे, 53 से छोटी संख्या देखेंगे जिसका वर्गमूल आएगा, पूर्ण वर्ग संख्या। तो 53 से जो छोटी संख्या होगी वो होगी 49, और 49 का वर्गमूल आएगा कितना? 7। तो यहाँ 7 और यहाँ भी 7, यानी ये जो 53 जो 29 का जो वर्गमूल होगा वो होगा कितना? 73 या फिर 77। चेक करने के लिए क्या करेंगे हम? 75 का वर्ग, क्योंकि इन दोनों के बीच की जो संख्या है वो 75 है, और 75 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 25, और 7 का करेंगे 8 में गुणा, 7 का करेंगे 8 में गुणा, कितना आ जाएगा? 56, 25। तो देखो 56, 25 से ये वाली संख्या कैसी है? छोटी संख्या है, तो जो छोटी संख्या होगी वो उसका वर्गमूल होगी। यानी 53, 29 का जो वर्गमूल होगा वो होगा कितना? 73। अगर 53, 29 की बात करें तो उसका वर्गमूल जो होगा वो होगा कितना? 69, सॉरी 77। अगर हम और संख्या लेते हैं, अगर हम बात करें 12, 25, तो देखेंगे ये 25 5 वाली कंडीशन केवल एक ही में बनती है, वो बनती है 5 वाले में। 5 केवल 5 वाली के पीछे आएगा, यानी अगर 5 का वर्ग करेंगे तो अंतिम अंक 5 ही आएगा। तो जिसके पीछे 5 है तो उसका 5 ही लिखेंगे, और कोई है ही नहीं। तो 12 से छोटी संख्या देखनी है जो पूर्ण वर्ग हो। 12 से छोटी संख्या पूर्ण वर्ग कौन सी होगी? 9, और 9 का वर्गमूल लेंगे, और अगर हम 9 का वर्गमूल लेंगे कितना आएगा? 3। तो ये कितने का वर्गमूल है? 35। 15, 25 का जो वर्गमूल है कितना है? 35। सही है। और बात करेंगे हम, अगर हम बात करें 56, 25 की, अगर हम बात करें 56, 25 की, तो देखो 25 से छोटी संख्या देखेंगे। 25 किस किस के पीछे आएगा? केवल 5 वाली के पीछे आएगा। 25 है केवल 5 वाली के पीछे आएगा। 56 से छोटी संख्या देखेंगे जो पूर्ण वर्ग होगी वो कौन सी होगी? 49, और 49 का अगर हम वर्गमूल लेंगे कितना आएगा? 7। तो ये कितने का वर्गमूल होगी? 75 का। और हम बात करेंगे 90, 25 की। 90, 25 5 वाली कंडीशन, केवल 5 वाली कंडीशन किसके पीछे आएगी? 5 वाली के। 5 वाली के पीछे आएगी तो 2 संख्या छोड़ देनी है। 90 से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग होगी, जो पूर्ण वर्ग होगी 90 से छोटी, वो होगी कौन सी? 81, और 81 का अगर वर्गमूल लेंगे कितना आएगा? 9। तो ये जो वर्ग होगा 95 का होगा 90, 25, और 90, 25 का जो वर्गमूल होगा वो होगा कितना? 95। 90, 25 का जो वर्गमूल होगा
वो होगा 95। ये ट्रिक हमेशा कितनी भी बड़ी संख्या हो सब पर लागू होगी। जितने भी बुक में क्वेश्चंस हैं सभी करने हैं इसी से। जो भी बुक है उस बुक के सारे क्वेश्चन कर लेने हैं आप लोगों को। बात करेंगे भिन्नात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेना। अगर कोई संख्या है भिन्नात्मक है यानी भिन्न के रूप में, उनका हमें वर्गमूल लेना है। यानी जैसे कोई संख्या है, ये अंश है और ये हर है, ऐसे दी है, और उसका हमें क्या लेना है, वर्गमूल, स्क्वायर रूट। अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या करेंगे, पहली कंडीशन, अगर ये सरलतम रूप में हो सकती हैं तो उन्हें सरलतम रूप में करने की कोशिश करेंगे। अगर ये संख्या है अंश और हर आपस में किसी भी संख्या से डिवाइड हो रहे हैं, विभाजित हो रहे हैं, तो उन्हें विभाजित करेंगे। अगर नहीं हो रहे हैं तो अंश का अलग लेंगे और हर का अलग लेंगे, क्या, वर्गमूल। जैसे हम बात करें 225 बटे 144 की का वर्गमूल, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 225 बटे 144 स्क्वायर रूट में। अगर इसकी बात करेंगे तो ये सरलतम रूप में ऑलरेडी है, ये सरलतम रूप में नहीं हो सकती, कोई भी संख्या इन दोनों को विभाजित नहीं करेगी। तो हमें क्या करना है, 225 का अलग वर्गमूल लेना है, और 225 का वर्गमूल आएगा 15, और 144 का अलग वर्गमूल लेंगे, इसका कितना आएगा 12। आपस में ये कट रही हैं दोनों, तो इन्हें काट देंगे 3 से, ये कट जाएगी 5 बार और ये बारी 4 बार। तो जो इनका आंसर होगा वो होगा 5/4। ठीक, आगे अगली वीडियो में बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।